जांच में उनका हीमोग्लोबिन काफी ज्यादा कम पाया गया। 17 फरवरी को उन्हें 3 यूनिट ब्लड चढ़ाने के लिए भर्ती किया गया। परिजनों का आरोप है कि पहले यूनिट के बाद ही उनकी हालत तेजी से बिगड़ी और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। 18 फरवरी की सुबह अचानक से शालिनी की मौत की खबर मिली। परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें दूषित ब्लड दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। विजयनगर पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज की है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इनकी गलतियों, हॉस्पिटल के कर्मचारियों, डॉक्टर की गलती के वजह से लापरवाही के वजह से बी पॉजिटिव ब्लड नहीं लगा। वह दूषित खून किसी और ग्रुप का उस बॉडी में डाल दिया गया, जिसको उस बॉडी एक्सेप्ट नहीं किया और पूरी बॉडी में वो जो पहले का खून था वो भी पानी बन गया और शरीर फूलने लगी, सूज गया। और वो शाम को ले गए, आईसीयू में ले गए। शाम को करीब 8:30-9 बजे आईसीयू में ले जाने के बाद 2 घंटा वहाँ भी देखे, नहीं ठीक हुई और सीरियस होती गई। पूरा दूसरा यूनिट जो लगा उसमें आधा से कम ही लगा था, वो सीरियस हो गई थी। और बाद में उनको पता चला कि यह खून जो बॉडी में दिया जा रहा है यह गलत खून है। वो उसको मेंसेस के दौरान हैवी ब्लीडिंग की शिकायत के साथ भर्ती हुई थी और खून की काफ़ी कमी थी। जब उसके इन्वेस्टिगेशन किए गए तो उसमें टाइफाइड भी पॉजिटिव आया और सोनोग्राफी में उसकी पित्त की थैली में सूजन थी, तो इन्फेक्शन का प्रभाव तो था। उसके बाद में एक ब्लड दिया गया, उसको ठीक रही। दूसरा ब्लड भी जब दिया तो उस दौरान उससे घबराहट हुई और फिर आईसीयू में शिफ्ट किया, बीपी कम था। तो बाद में सारा रिसस्टेशन चलता रहा उसका। इस बीच में हमने हीमेटोलॉजिस्ट को बुला के भी दिखा दिया था। रात को डॉक्टर चिदलकर साहब देख गए थे, उनके अनुसार सब ट्रीटमेंट चल रहा था। सुबह वो अरेस्ट हुई, फिर हम लोगों ने सीपीआर किया और उसके बाद में उसे बचा ना सके। थाने पर अभी सूचना प्राप्त हुई है कि किसी पेशेंट की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ तो कोई पेशेंट था शालिनी करके, जिसकी ब्लड की कमी की वजह से इलाज हेतु भर्ती हुई थी। एक बोतल खून उसको चढ़ा दिया गया था। दूसरा बोतल जब चढ़ाना शुरू हुआ तो उसके शरीर में कुछ साइड इफेक्ट हुए और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। अभी परिजनों की सूचना पर से मर्ग कायम किया जा रहा है। मर्ग में जो भी जांच में फैक्ट आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से खबर, जहां एबीवीपी ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। 19 सूत्रीय मांगों को लेकर हवन और नारेबाजी की गई। परीक्षा में देरी और रिजल्ट को लेकर विरोध देखने को मिला। संसाधनों की कमी को लेकर भी सवाल खड़े किए गए और एबीवीपी ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी है। ओम आदित्याय नमः स्वाहा, ओम गणाधिपतये नमः स्वाहा। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर इकाई द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है। हम देख रहे हैं ढेर सारी विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं, चाहे वो परीक्षा परिणामों को लेकर हो, चाहे परीक्षाओं को लेकर हो, चाहे पीएम ऊषा फंड का दुरुपयोग हो। अभी देखा कि हमने 75 लाख का फंड आया, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसका यूज नहीं किया है। ऐसी बहुत सारी अनियमितताओं को लेकर, डिग्री प्रिंटिंग को लेकर, ढेर सारी अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ विश्वविद्यालय सोते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन, अधिकारी व कर्मचारियों को जगाने के लिए यह सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन हमने किया है। तो हमने सभी विभाग अध्यक्षों को कहा है कि आप ये संबंधित, आपसे विभाग से संबंधित जो कार्य है वो कार्य समय सीमा में पूरा करें और कार्य को बच्चों के हित में जितनी जल्दी हो सके उतने तय समय में प्रशासनिक कसावट के साथ पूरा करें। ये हमने सभी विभाग अध्यक्षों को, कुछ शैक्षणिक विभागों से संबंधित है, कुछ परीक्षा से संबंधित है, कुछ गोपनीय से संबंधित है और कुछ डिग्री से संबंधित है। तो ये सारी जो जिससे संबंधित उन सबको बोला है। इंदौर से खबर, जहां बच्चे के अपहरण के मामले में एक्शन